हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि अपना लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टेट में आवेश के गुण को पढ़ रहे थे। तो पहला गुण हम आपको पढ़ाए थे, जो समान आवेश में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं, और असमान आवेश में आकर्षण होते हैं। और ये गुण यह बताए थे। और दूसरा गुण बताए थे, जो आवेश जो होते हैं क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत करने का मतलब यह हुआ जो पूरा होनी चाहिए। जैसे आपको भी बताए थे, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान पूरा पर नहीं होता है। मान चलिए कोई चीज़ आप नापते होंगे तो आप बोलते होंगे 5.5 kg हो गया या 6.5 kg हो गया, लेकिन क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी हमेशा क्वांटीकृत होते हैं। हम कभी यह नहीं बोल सकते हैं जो 5.5 विद्यार्थी पढ़ने, हमेशा पूरा ही बोलेंगे। 2 आया तो 2 ही आया, 3 तो 3 ही आया, तो 4 तो 4, 4.5 हम नहीं बोल सकते हैं। बात समझ की बात को। तो आज आवेश जो क्वांटीकृत होते हैं उस पर कुछ हम सवाल लाए हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, जो ऊन से पॉलीथीन में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तो पॉलीथीन पर आवेश का मान बताएं। तो पॉलीथीन पर आवेश का मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात देखिए, हम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ ऊन है, कहता है ऊन से किस में गया है, पॉलीथीन में। ऊन से आवेश किस में गया है, पॉलीथीन में। तो ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है, तो ऊन क्या किया है, त्याग किया है। अब पॉलीथीन में गया है तो ग्रहण किया है, तो त्याग किया है तो प्लस, और ग्रहण किया है तो माइनस। ये बात सब जानते ही होंगे। और कितना जाता है जी, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन जाता है पॉलीथीन में। बात समझ गए। तो n बराबर कितना हो गया, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है। तो यहाँ पर कहता है जब पॉलीथीन पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश को Q से दिखाते हैं। आपको फॉर्मूला बताए थे Ne। आप देख लीजिए, कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, जो स्थानित होता है तो पॉलीथीन पर आवेश बताया। तो पॉलीथीन पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। वह क्लियर। तो ध्यान दीजिए, तो Q बराबर माइनस है तो माइनस, n का मान कितना है 10 के पावर 20, और गुना 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 90 कूलम। समझ गए। अब देखिए यहाँ 10 के पावर 20 है और यहाँ 10 के पावर क्या है 19 है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1.6 गुना 10 के पावर, देखिए यहाँ 10 के पावर 20 है और यहाँ 10 के पावर माइनस 19 है। तो 20 को यहाँ पर, यानी कि 10 के पावर 20 को 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर 19 को है। तो ध्यान दीजिए, तो 20 को 10 में से 19 को चल जाएगा, तो क्या को 10 बचेगा, एगो 10 बचेगा। कितना बचा किया तो सर यहाँ माइनस जो है, ये माइनस देख लीजिए। यहाँ गुना अगर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख लें, जो मान चलिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस 20 है और माइनस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और गुना 10 के पावर 20। तो 10 के पावर 20 -1 फिर यही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। इतना में से इतना हम क्या कहते हैं, घटा दिए। तो घटाए तो कितना आ गया, 10 के पावर 1 हो गया। इसको ऐसे करके उड़ा दीजिए, तो बच्चे में कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो Q बाई कितना हो गया 16 कूलम हो गया आंसर। बात समझ में आया। इस सबको लिखिए आप लोग। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। तो ये समझ में आ गया होगा सब आदमी को। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है जो एक पदार्थ, ध्यान देते हैं, एक पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो उस पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है एक पदार्थ है, वो 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। त्याग कैसे, मतलब कौन चीज़ त्याग, मतलब प्लस कर रहा है। इस पर आवेश का मान कहता है निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, आवेश बराबर त्याग कर रहा है तो प्लस n चलेंगे। तो Q बराबर n का मान कितना दीजिएगा 10 के पावर 20 देंगे, और गुनी 1 इलेक्ट्रॉन मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो पता है सब आदमी को। तो देख लीजिए 10 के पावर 20 है, यहाँ 10 के पावर माइनस 19 है, तो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 10 बचेगा, यानी कि 1.6, और गुना कितना बचेगा 10, उड़ा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो इसी से काट दीजिए, तो Q बाई कितना हो जाएगा 16 कूलम। देख लीजिए 16 कूलम होगा ऑप्शन में भी, इसको मार लीजिए।
जल्दी उसको लिखिए सब आदमी। चलिए लिख लिए होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, यह भी आपका हो गया। अब तीसरा देखिए, कहता है एक पदार्थ इतना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पदार्थ पर आवेश का मान, ग्रहण करता है तो माइनस में चलेगा, फिर वही बात चलेंगे n बराबर q बराबर एन ई। लेकिन अब की बार देखिए क्या कर रहा है, पदार्थ ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है तो कौन चीज देंगे माइनस, त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस। तो q बराबर माइनस एन का मान दी कितना है 10 के पावर 5 है, और गुनी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चलिए तो q बराबर देख लीजिए यहाँ पर 1.6 गुनी 1.6 गुनी 10 के पावर कितना है माइनस 19 है, तो घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 19 में से 5 चल जाएगा तो 19 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो इसको आप क्या सोल्व कीजिएगा, इसको इतना ही रहने दीजिए, और यहाँ जो है माइनस भी है ना, तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, इतना कूलम हो जाएगा। बात समझ गए ना, हुआ क्लियर, समझ गए होंगे। चल उसके बाद इसको सवाल में लिख लीजिए, जल्दी से फुर्ती में लिखिए इसको। चलो हो गया ना, चल इसको मिटाते हैं। अगला है जो क्या इतना आवेश संभव है, तो ध्यान दीजिए जब भी इस टाइप के सवाल आएगा जो क्या इतना पर इतना आवेश मतलब इतना कूलम का आवेश संभव है, तो उसमें कुछ नहीं कीजिएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन से भाग दीजिएगा, और भाग देने पर वो पूरा आ जाए तो समझेंगे आवेश ही संभव है। जो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19, इसको कुछ मत कीजिए, इस पर एक इलेक्ट्रॉन से भाग दीजिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, आप लोग इतना पता होता ही है। देखिए इस सेम से सेम कट गया, एक से क्यों गया 16 दुना 32 होगा, यानी n बराबर, इसका मतलब पूरा आगे संभव हो जाए। और ये दशमलव में आता तो संभव नहीं होता, क्यों, आपको पता है आवेश क्वांटीकृत होता है। बात समझ होंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है, जो क्या किसी वस्तु पर इतना का आवेश संभव है, ध्यान फिर वही बात आ गया है, जो क्या किसी वस्तु पर इतना का आवेश संभव है, तो कुछ नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पर 8 गुना 10 के पावर 20 है, तो इस पर क्या कीजिए एक इलेक्ट्रॉन से भाग दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो ध्यान देते हैं सबसे पहले ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 और यहाँ बटे में 16 हो जाएगा, गुना ऊपर जाएगा तो ये भी जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 के पावर 39 हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा 10 के पावर 39 आएगा। तो इसको जो है आप लोग काट के देख लीजिए, अगर पॉइंट में नहीं आएगा काट लीजिए, 16 पंचे कट ही रहा है, 16 पंचे 80, तो गुना 10 के पावर कितना हो गया 39, यानी कि यह भी देखिए पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा संभव होगा। लिखिए इसको सब आदि, लिख लिए ना, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए उसके बाद है आपका यह भी हो गया है, यह भी हो गया है, यह भी हो गया है। अब यह देखिए कहता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई। तो आप यहाँ क्या कह रहा है जी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम कहाँ दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा एक कूलम, अब बराबर क्या देंगे एन ई। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पलट लीजिए, एन ई बराबर 1,
कर लीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं करते हैं, n बराबर हम लिखना है 1/, इलेक्ट्रॉन न भेजेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और n बराबर लिखिए 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, n बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19। आप देख लीजिए, अगर इस पॉइंट को यहाँ उड़ाइएगा, उड़ाइए काहे ले, पुराना नहीं है, इसको ऐसे कर लीजिए, दस के पावर इतना हो गया, इसको घटा करके इसको ऐसे कर लीजिए, दीजिएगा ना, ऊपर में आ जाएगा तो हो जाएगा 10⁶ गुना 10⁻⁻19। तो इसको जो काटिएगा तो हो जाएगा n बराबर 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसको गुना करके लिख लीजिएगा आप लोग, समझे ना, लिखिए इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक बात जो है, ये जो ऊपर आएगा ना तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, समझे कि ऊपर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है, यहाँ भी प्लस ही होगा, समझे ना, तो प्लस में आएगा। ध्यान दीजिए, एक मान चलिए एक जीरो अगर हम यहाँ और बढ़ाते हैं, बस में इसको पॉइंट को ऊपर में 10 आया, एक हम यहाँ और घटाए तो कितना 116 हो जाएगा, तो कीजिएगा ना तो हो जाएगा 6.2 5 गुना 10⁻18 इतना हो जाएगा, बात समझ गए ना। तो लिख लिए सवाल इसको, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला में है, कहता है सबसे छोटा आवेश संभव है। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा आवेश, तो आप ही बताइए, यहाँ कहता है सबसे छोटा आवेश, तो आप क्या जानते हैं Q बराबर n ही होता है। और n का मान आपको बताए थे जो 1 से शुरू होते, 1 2 3 4 5 जाएगा, तो n का मान आप कितना दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा आवेश जो संभव है वो कितना का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान, 1 कूलम नहीं लिख लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, बात समझ गए ना। तो सबसे छोटा आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, समझे, लिखिए जल्दी फुर्ती। से लिख लिए होंगे, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, जो निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है। आपको अभी तो बताए थे, इसका देखिए यह संभव नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, जो निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है, तो इस तरह का सवाल जो होगा ना उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन से भाग दीजिएगा, यानी कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से इसमें दीजिएगा। देखिएगा ये पॉइंट में आ जाएगा, ये देखिए पॉइंट में नहीं आएगा, ये देखिए पॉइंट में आ जाएगा, ये भी पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कहिए राज्य में कौन आवेश संभव नहीं है, तो ये भी संभव है, ये भी संभव नहीं है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। एक क्वेश्चन बताने के लिए आवेश कुछ गुण है, वो गुण का वो लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहला गुण आपको पढ़ाए थे, जो समान आवेश में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण, और समान आवेश में आकर्षण। और दूसरा आपको बताया था आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तीसरा नंबर लिख के सवाल में लिखिए, 3 नंबर लिखिए, तो लिखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। तो ध्यान दीजिए, उसी पे यह सवाल है, जो प्रकृति में जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। आवेश को ना तो आप विनाश कर सकते हैं, आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक फॉर्म से दूसरे रूप में आप सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, जो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो प्रकृति में कुल धन आवेश संचित होता है, गलत है। प्रकृति में कुछ ऋण आवेश नहीं होता है, गलत है। प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसका यह सही है। बात समझ गए। अगला लिखिए, क्या नंबर हो गया गुण, 4 गो हो गया। अब 5वां नंबर गुण लिखिएगा आवेश का। 5वां में लिखिएगा, देखिए आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए ध्यान दीजिए, आवेश का मान कभी भी वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो मान के चलिए हम मोबाइल में चार्ज लगा देते और चार्जर को लेकर के 500 स्पीड से हम दौड़ते, तो दौड़ते तो उतना स्पीड थोड़े चार्ज होता, नहीं बुझ रहे बात को। और ऐसा थोड़े होता है जो मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं, मोबाइल लेके दौड़ने लगते हैं तो मोबाइल जल्दी चार्ज होने लगता है। जो इसका मतलब रेशियो, उसी रेशियो से चार्ज होगा फ़ोन। तो वही बात होता है, आवेश का मान वेग पर डिपेंड नहीं करता है। समझ बात। अगर इस पर आप क्वेश्चन भी लिखना चाहे तो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, यदि वेग का मान दोगुना कर दिया जाए तो आवेश कितना गुना हो जाएगा। यदि वेग का मान दोगुना कर दिया जाए तो आवेश कितना गुना हो जाएगा, तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा। चाहे गुना कर दे, 5-6 गुना कुछ भी कर दे तो अपरिवर्तित ही रहेगा। समझ गए। अगला लिखिए, क्या गो 5 हो गया ना, 6ठा गुण लिखिएगा। लिखिए 6ठा गुण लिखिएगा। लिखिए, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है, या उसी लिख सकते हैं, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए ना। उसमें एक क्वेश्चन आप लेना चाहते लिख लीजिए, सब आदमी एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान रहित कण है। द्रव्यमान रहित कण है। ऑप्शन में लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए में लिख लीजिएगा न्यूट्रॉन, बी में लिखिएगा प्रोटॉन, सी में दीजिएगा फोटॉन, और डी में दीजिएगा नन ऑफ दिस। देखिए, आपको पढ़ा के लाए हैं, जो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, लेकिन ये फोटॉन जो है, फोटोन एक प्रकाश से कण, आइंस्टीन जी ने बताए थे, प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं सूक्ष्म कण को फोटोन कहते हैं, और इसका मास जो होता है 0 होता है। अब सर कैसे मान लें हम 0 होता है, तो आप ही बताइए। अगर इसका मास 0 नहीं होता तो आप जो धूप में निकलते हैं, और आपको पता है प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अतना वेग से प्रकाश आता है, और अकरा मगर एक कोटि द्रव्यमान रहता तो अतना वेग से किसी को मारेगा तो पता है धूपिया में वो जिंदू रह पाएगा। बुझ रहे बात को। इसीलिए जो है प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, छोटे उन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और इस फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। बात समझ गए सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, इस सारा चीज आप लोग क्लियर करके आगे जो आप हमको पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत के लिए कूलम का नियम, वह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब आदमी अगले वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। सब आदमी अच्छा से देखिएगा, और अच्छे लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।